नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस सेट पेपर जीके जीएस का ऐसे प्रश्न जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें पूछे जा सकते हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि इसमें से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में फंसता है और आपसे नहीं बनता, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। ये प्रैक्टिस सेट पेपर अच्छे से लगा लेना। क्वेश्चन देख के आप खुद समझ जाओगे कि ये बार बार हर एग्जाम में आते हैं। तो पूरे प्रश्न देखिए, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ई कांस्य युगीन सभ्यता। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर किस देश में है? बताइए, दांत का मंदिर। तो बौद्ध तीर्थ स्थान है दांत का मंदिर और ये आपका पड़ता है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यहूदी धर्म से संबंधित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से यहूदी धर्म से संबंधित बताना है कौन सा है। तो यहूदी धर्म से संबंधित है आपका तोरा। ऑप्शन नंबर बी तोरा जो है ये यहूदी धर्म से संबंधित है। कमेंट करके बताओ, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म से संबंधित है? गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? गुरु ग्रंथ साहिब हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई किस धर्म से संबंधित है? इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? दक्षिण भारत में कोई भी उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो दक्षिण भारत में राज नहीं किया था पाल ने। बाकी पांड्य, सातवाहन और पल्लव वंश ये दक्षिण भारत में राज करने वाले वंश हैं। पाल वंश ने दक्षिण भारत में राज नहीं किया, संबंधित नहीं है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर ए। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो जो मीनाक्षी मंदिर है आपका, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक। आपको बताना है कि ये महाबोधि मंदिर संकुल जो है ये इनमें से कहां पर है? तो महाबोधि मंदिर संकुल जो है आपका, ये आपका स्थित है बिहार में। ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर हो जाएगा। अकबर की प्रशासनिक सीट क्या थी? तो अकबर जो है उसकी प्रशासनिक जो सीट है वो थी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जल से घिरा हुआ है। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो मणिकर्णिका जो नाम है ये रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम है। आप सभी को याद होना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई जी। लाला लाजपत राय का निवास स्थल बताइए कौन सा है? तो लाला लाजपत राय जी का निवास स्थल है आपका पंजाब। ऑप्शन नंबर सी पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत समाज इसकी स्थापना विनायक सावरकर जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी 1915 में वापस आए थे। ऑप्शन नंबर सी। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह हुआ था? तो स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग के समय। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है बताइए? तो यजुर्वेद में जो यजुर है इसका अर्थ होता है बलिदान। ऑप्शन नंबर सी। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो बीमारियों का जो उपचार दिया गया है ये दिया गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में जो अवध है इसको कौशल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए कौशल प्रदेश। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया था किसके द्वारा? तो तमिलनाडु में महाबलीपुरम में इमारतों का समूह पल्लवों के द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी पल्लवों के द्वारा ये निर्मित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो कैलाशनाथम मंदिर ये भी पल्लवों के द्वारा निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी पल्लव राजवंशों के द्वारा। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था 5 शहरों में। ऑप्शन नंबर ए 5 शहरों में। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? सुल्तान। तो याद रखना, मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो जो रोलेक्ट एक्ट है आपका ये 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है। 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में यह घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी।
किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हो गया था। 12 मार्च 1930। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बना, इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर जी। ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास अयंगर जी। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो बंगाल सती विनियमन 1829 लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा लाया गया। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने यह कहा था। ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस जी ने यह कहा था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण, तो याद रखिएगा, कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, तो याद रखना है चार मीनार। ऑप्शन नंबर सी, ये किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है चार मीनार। बाकी सभी बीबी का मकबरा, ताजमहल और इत्माद उद्दौला का मकबरा ये मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम बताइए? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ऑप्शन नंबर बी, चेतक। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। वास्को डी गामा कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498। ऑप्शन नंबर बी, 1498। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो ये नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताइए? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता एलोरा ये जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। ऑप्शन नंबर सी, 1913। चाणक्य का एक अन्य नाम बताइए? तो चाणक्य का एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त राइट आंसर है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन नंबर ए। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। ऑप्शन नंबर बी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आखिरी मुगल सम्राट था बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया? तो दीन ए इलाही अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत, तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखने का श्रेय जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी को। ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी को। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो खुद से मौत को गले लगाया था चंद्रशेखर आजाद जी ने। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद जी ने। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसेना शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो पूर्व एशिया के हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल राजेंद्र चोला ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं करीब 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी, 30,000 साल पुरानी। यूनेस्को द्वारा वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो हॉल है आपका, ये आपका कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता राइट आंसर है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बताइए? तो आज़ादी के पहले स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो हैं वो है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी, एनी बेसेंट राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भीमबेटका है आपका ये पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी, पाषाण आश्रय के लिए। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन
1942 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1942। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो शिमला समझौता 1972, इस पर हस्ताक्षर जो किए गए थे, राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी और जेड.ए. भुट्टो। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी और जेड.ए. भुट्टो। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया समाचार पत्र जो है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी। भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की? तो पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत राजा राम मोहन राय जी ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी को जो फांसी की सजा दी गई थी, सन 1931 में दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी सन 1931। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बताइए। तो स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी सरोजिनी नायडू जी, ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया? तो युद्ध विराम रेखा मतलब एलओसी में परिवर्तित किया गया था 1972, ऑप्शन नंबर बी। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला, तो श्रवणबेलगोला जो है आपका ये स्थित है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अमर्त्य सेन ने निभाई थी, ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ था, इसका आदेश दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो महात्मा गांधी जी राजनीतिक गुरु या उपदेशक गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे, ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट कहाँ पर स्थित है कुरुक्षेत्र? तो महाभारत में कुरुक्षेत्र का जिक्र किया गया है और प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र ये अंबाला शहर के निकट है, ऑप्शन नंबर डी अंबाला शहर के निकट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह जी के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर डी। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दास वंश जो है इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो बृहदीश्वरा मंदिर ये ग्रेनाइट की सामग्री से बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट की सामग्री से बनाया गया था। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए? तो ये जो शब्द हैं ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहे गए शब्द हैं, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी के द्वारा कहे गए शब्द हैं। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत, इनके लेखक कौन हैं? तो पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत जो हैं इनके जो लेखक हैं वो हैं आपके वराह मिहिर, ऑप्शन नंबर डी वराह मिहिर। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? फ्रांसीसी लोग निवास नहीं करते थे। तो पुडुचेरी, सूरत और गोवा में फ्रांसीसी थे, पटना में नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी पटना में नहीं थे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक ये आपके मौर्य वंश के थे, ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश के। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो मुगल सम्राट शाहजहां ने जामा मस्जिद दिल्ली, जो दिल्ली में स्थित है, उसका निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर ए जामा मस्जिद दिल्ली। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका आदेश कर्नल रेजिनॉल्ड डायर ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए कर्नल रेजिनॉल्ड डायर, ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जी। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित जो स्मारक है ये आपका चार मीनार है, ऑप्शन नंबर बी चार मीनार यहाँ पर राइट आंसर है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई?
तो जो मुगल साम्राज्य है इसकी स्थापना बाबर के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए, बाबर के द्वारा की गई। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया? तो भारत का लोकप्रिय पर्यटन स्थल जो बनाया गया वो बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, गेटवे ऑफ इंडिया, यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? तो खजुराहो यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल, ये खजुराहो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से अधिक समय तक किन के बीच युद्ध चला? तो 1337 से 1453 तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध चला। ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड और फ्रांस। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक तंत्र है? तो सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो पहले भारतीय थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये वैशाखी के दिन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, वैशाखी। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदत्त। ऑप्शन नंबर सी, बृहदत्त। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो पंचतंत्र दंत कथाएं विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन ये आपका राजस्थान में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला अतुल डोलिया ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद ये अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में स्थित है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार 16वीं सदी में आए थे। ऑप्शन नंबर सी। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो भारत को मिली आज़ादी के वक्त जो समय था वो था आधी रात। ऑप्शन नंबर सी, आधी रात। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, अकबर। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं ये महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का एक संग्रह है त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर डी, त्रिपिटक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1885। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो बिहार के गांधी के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो प्रसिद्ध अकबरनामा जो है इसकी जो रचना की गई है अबुल फजल के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो जो गीता रहस्य नामक आपका ग्रंथ है, एक काम कीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। इकेबना किसका जापानी रूप है? इकेबना। तो इकेबना जो है ये फूलों की सजावट का जापानी रूप है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की सजावट का जापानी रूप है इकेबना। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना की गई ये वल्लभाचार्य जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य जी राइट आंसर हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे? आजीवक संप्रदाय, तो याद रखना है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गौशाल। ऑप्शन नंबर सी, मक्खली गौशाल ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। आजीविकों ने यह कहा था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आजीविकों ने कहा था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व, तो याद रखिएगा सरहुल पर्व का संबंध है झारखंड राज्य से। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए झारखंड राज्य राइट आंसर हो जाएगा।
पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो याद रखना है, पोंगल जो है ये आपका तमिलनाडु का एक प्रमुख फेमस त्योहार है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु का फेमस प्रमुख त्योहार है। वैशाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? वैशाखी, तो जो वैशाखी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है, ये है आपका पंजाब का प्रमुख त्योहार। ऑप्शन नंबर सी, पंजाब का एक प्रमुख त्योहार है वैशाखी। ऑप्शन नंबर सी पंजाब राइट आंसर है। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? नंदी हिल्स, तो प्रसिद्ध नंदी हिल्स ये आपके मैसूर शहर के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, मैसूर शहर के निकट स्थित है नंदी हिल्स। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? संस्थापक कौन थे? तो होम रूल लीग के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो पढ़ाई के प्रति बिल्कुल सीरियस है इस साल, जिसको जॉब चाहिए, बिल्कुल 100% जॉब चाहिए, ऐसे बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने आपके लिए निकाले हैं 10,000 MCQ जीके जीएस के। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये PDF है और ये आप सभी को व्हाट्सएप पर मिलेगी, मोबाइल पर आ जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। PDF बनाई है, 10,000 जीके जीएस हैं। जो भी पढ़ाई के लिए बिल्कुल सीरियस है, ये 10,000 क्वेश्चन रट लेना, लेके आपका जीके जीएस सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों ये PDF वैसे 300 रुपए की, लेकिन अभी 99 रुपए में दी जा रही है, क्योंकि आप सभी के एग्जाम है, इसलिए 10,000 जीके जीएस MCQ 99 रुपए में। हमारे जो क्वेश्चन है आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जिसको एग्जाम निकालना है जरूर ले लेना। 99 रुपए की ये PDF है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके आप PDF ले सकते हो। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना हाय का, यदि मैं कॉल ना उठा पाऊँ, क्लास ले रहा हूँगा, तो व्हाट्सएप पे नंबर सेव करके व्हाट्सएप पे हाय मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको आ जाएगी डिटेल। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले जिनको बिल्कुल जॉब चाहिए वो लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा, इसके जो संस्थापक थे ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। पारसी धर्म के संस्थापक इनमें से कौन है? पारसी धर्म के संस्थापक, तो पारसी धर्म के संस्थापक हैं जरथुष्ट्र। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। एफिल टावर के डिजाइनर बताइए कौन थे? एफिल टावर के डिजाइनर, तो एफिल टावर बनाया है सर गुस्ताफ एफिल ने डिजाइन किया है। ऑप्शन नंबर ए, सर गुस्ताफ एफिल ने डिजाइन किया है। विश्व के 7 नए अजूबों में से एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहां स्थित है? चिचेन इट्जा विश्व के 7 अजूबों में से एक है और यह मैक्सिको में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको में है चिचेन इट्जा। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो विश्व के कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है सालार जंग संग्रहालय को। ऑप्शन नंबर बी, सालार जंग संग्रहालय राइट आंसर है। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये आपका गृह मंत्रालय के अधीनस्थ है। ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इसके संस्थापक सर विलियम जोन्स हैं। ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? तो दूरदर्शन के द्वारा प्रायोजित सबसे पहला जो धारावाहिक था वो आपका था, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, हम लोग सबसे पहले प्रदर्शित धारावाहिक था। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का, तो सांची का महान स्तूप है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है, मध्य प्रदेश राज्य में सांची का महान स्तूप स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ, तो चित्तौड़ का दुर्ग जो है इसमें विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। तो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर बी, सुनीता विलियम्स। शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी, तो शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी था हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? तो भारत पाकिस्तान की सीमा के पास राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान है भारत पाकिस्तान की सीमा के पास। यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा इसमें से गुजरात भी है, राजस्थान भी है, याद रखना, ठीक है, दोनों है।
गुजरात लगता है कच्छ की खाड़ी की तरफ से। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो विश्व भारती के संस्थापक थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। और वेद समाज के संस्थापक का नाम बताइए। तो वेद समाज का जो संस्थापक थे वो थे केशरी घरालू नायडू जी, ऑप्शन नंबर सी केसी घरालू नायडू जी। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम बताइए। तो खुदाई खिदमतगार के जो संस्थापक थे वो थे आपके अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ में जो बना है, तो अलीगढ़ का जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत केवल ब्राजील द्वारा उत्पादन किया जाता है? तो ब्राजील पूरे विश्व का 1/3 गन्ना उत्पादन केवल ब्राजील ही कर लेता है, ऑप्शन नंबर बी 1/3%। अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा था? तो अपने पिता की हत्या करके अजात शत्रु गद्दी पर बैठा था, ऑप्शन नंबर डी अजात शत्रु। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय जी विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी शिक्षा और सती प्रथा से संबंधित है, संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से, ऑप्शन नंबर डी भानुगुप्त से राइट आंसर है। हितोपदेश के लेखक इनमें से कौन है? हितोपदेश के लेखक बताइए। तो हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित जी, ऑप्शन नंबर सी नारायण पंडित राइट आंसर है। नाट्य शास्त्र शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो जो नाट्य शास्त्र शास्त्र है इसकी रचना भरत मुनि ने की थी, ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि राइट आंसर है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी क्रो मैग्नन मनुष्य। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित है 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जिसमें उपलब्ध है वो है आपका इंडिका, ऑप्शन नंबर सी इंडिका राइट आंसर है। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया था इब्ने बतूता के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इब्ने बतूता। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा तथा अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोप वासियों को बिहार से सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? तो मराठा प्रमुख संभाजी की जो हत्या कर दी गई थी औरंगजेब के शासनकाल में कर दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु ये गौंडीय संप्रदाय से जुड़े थे, ऑप्शन नंबर ए गौंडीय संप्रदाय यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गौंडीय संप्रदाय ऑप्शन नंबर ए। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद बेगड़ा जो था ये गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था, ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य यहां पर राइट आंसर है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन है? तो कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर कहलाता है वो है जैनुल आबिदीन, ऑप्शन नंबर बी जैनुल आबिदीन यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? फरायजी विद्रोह का, तो फरायजी विद्रोह का जो नेता था वो था आपका दादू मियाँ, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। दादू मियाँ जो थे वो फरायजी विद्रोह के नेता थे, ऑप्शन नंबर ए दादू मियाँ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो चोल राजाओं की जो राजधानी था वो था आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तंजौर, ऑप्शन नंबर ए तंजौर चोल राजाओं की राजधानी था, ऑप्शन नंबर ए।
वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? गोवा पर अधिकार, तो याद रखिएगा गोवा पर अधिकार किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ऑप्शन नंबर ए, ये पुर्तगाली था अल्फांसो डी अल्बुकर्क जिसने गोवा पर अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो थी आपकी लाहौर। ऑप्शन नंबर डी लाहौर यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक जो लाभ प्राप्त किया, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, जमींदारों ने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर सी जमींदार। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण की मुख्य रूप से किया जाता है? तो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में टेराकोटा का यूज प्रमुख रूप से होता है। ऑप्शन नंबर ए टेराकोटा। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किस करने वाला कौन था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन नंबर सी हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक जो विरोध किया था मराठों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी मराठों के द्वारा अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया था। ऑप्शन नंबर बी मराठों के द्वारा। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम बताइए। तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए सबसे पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? तो देवान पियादशी के नाम से मौर्य सम्राट अशोक को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी मौर्य सम्राट अशोक। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था शेख मुहिद्दीन चिश्ती के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी शेख मुहिद्दीन चिश्ती। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। मुहिद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती। सूफी संत ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो राजस्थान आए थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में मुहिद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का जो विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? रबर, तो जो रबर शब्द है क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से संबंधित शब्द है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता इनमें से कौन सी है? तो पुरुषों की जो बैडमिंटन प्रतियोगिता है वो है आपकी थॉमस कप। ऑप्शन नंबर बी थॉमस कप पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी जो राजा थे इनकी राजधानी थी गुलबर्गा। ऑप्शन नंबर बी गुलबर्गा, ये बहमनी राजाओं की राजधानी थी। राइट आंसर हो जाएगा। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो यहां पर जो नाम दिए गए हैं इनमें से फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो जो यादव सम्राट थे उनकी राजधानी थी देवगिरी। ऑप्शन नंबर सी देवगिरी यहाँ पर राइट आंसर है। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी? तो देश के अंदर राष्ट्रीय नई सड़क नीति ये 1997 में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1997। भारत में सूती वस्त्र और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो सूती वस्त्र और मशीनरी का सर्वाधिक जो निर्यात होता है वो होता है आपका मुंबई से। ऑप्शन नंबर ए मुंबई यहाँ पर राइट आंसर है। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए क्रोमेटोग्राफी। किस प्रकार जो है आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? तो आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से ऊर्ध्वपातन विधि अपनाकर अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन विधि को अपनाकर अलग किया जा सकता है। बोरोन क्या है? बोरोन क्या है? तो याद रखिएगा बोरोन जो है एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी बोरोन एक उपधातु है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बोरोन एक उपधातु है।
नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहते हैं बताइए, नमक और चीनी के मिश्रण को। तो नमक और चीनी का जो मिश्रण होता है ये आपका विषमांग मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी विषमांग मिश्रण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से किसकी अणुसंख्या एवं अणुभार एक समान है? तो अणुसंख्या और अणुभार हाइड्रोजन की एक समान है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन की अणुसंख्या और अणुभार एक समान है। मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? तो मलेरिया की जो दवा है ये सिनकोना का पौधा होता है उससे निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर बी सिनकोना के पौधे से। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? वायरस से, तो वायरस से नहीं होता आपका टाइफाइड रोग। ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड जो रोग है ये वायरस से नहीं होता। वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल को निचोड़ने में किस तकनीक का यूज़ किया जाता है? तो याद रखना वॉशिंग मशीन से जो हम जल को निचोड़ते हैं उसमें अपकेंद्रण बल का, अपकेंद्रण तकनीक का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रण बल या तकनीक का यूज़ होता है। बॉयल का जो नियम है द्रव्य की किस अवस्था से संबंधित है? तो बॉयल का जो नियम है ये द्रव्य की गैसीय अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी गैसीय अवस्था से राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में सार्क संगठन में 8 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी 8 सदस्य हैं, राइट आंसर हो जाएगा। पानी के खारेपन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो पानी में यदि खारापन है मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण है, इसके कारण खारापन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है क्या? तो H5N1 नामक वायरस वर्ल्ड फ्लू पैदा करता है। ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड फ्लू। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो जो गाय का दूध होता है इसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की प्रचुरता होती है। वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है क्या कहलाएगा? चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगे उसको कहेंगे क्यूरी तापमान। ऑप्शन नंबर सी क्यूरी तापमान। निम्नलिखित में से क्या रक्त के संचलन में मदद करता है? तो रक्त के संचलन में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए लिम्फोसाइट मदद करेगा। ऑप्शन नंबर डी लिम्फोसाइट राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोरोन। ऑप्शन नंबर बी बोरोन। निम्नलिखित में से क्या एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? तो एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है आपकी एम्पिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी एम्पिसिलिन यहाँ पर राइट आंसर है। हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किसके बने होते हैं? तो हमारी हड्डी और दांत आमतौर पर ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस बीमारी से पुरुषों की तुलना में महिलाएं आसानी से प्रभावित होती हैं? तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं दिल के दौरे से आसानी से प्रभावित हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए दिल का दौरा। पेड़ के एक तने की अनुप्रस्थ काट में 50 छल्ले हैं, पेड़ की आयु बताओ। तो पेड़ के अनुप्रस्थ काट में यदि 50 छल्ले हैं तो पेड़ की आयु हो जाएगी 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी 50 वर्ष। मक्का का परागण किसके द्वारा होता है? तो मक्के में जो परागण होता है वो हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हवा राइट आंसर हो जाएगा। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो हिडकल परियोजना है ये घाट प्रभा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए घाट प्रभा नदी। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला भंडार झारखंड। ऑप्शन नंबर बी झारखंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई? तो भारत की जो जनसंख्या है ये मई 2000 सन 2000 में 100 करोड़ को पार कर गई थी। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी शिव समुद्रम। मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो जो मैटूर बांध है आपका ये बांधा गया, राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी कावेरी नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मैटूर बांध के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है आपका राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य राइट आंसर हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसके लिए? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी एशियाई हाथियों के लिए। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती नदी जो है आपकी ये अहमदाबाद के किनारे बहती है। ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद के किनारे।
श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पादन राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले ये केरल में प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो शहतूत रेशम जो ज़्यादा उत्पादित करता है वो है कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो डेगाना की खानें हैं ये आपकी राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना ये आपकी गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी गोदावरी नदी राइट आंसर हो जाएगा जायकवाड़ी परियोजना के लिए। भारत में खनिज के तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो खनिज तेल के भंडार मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से पहले अरुणाचल प्रदेश जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो जो कुल्लू घाटी है आपकी ये धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर राज्य। सारगैसो क्या है? सारगैसो, तो सारगैसो जो है ये आपका स्थिर जल है। ऑप्शन नंबर बी स्थिर जल सारगैसो है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। सुएज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म बताइए। तो सुएज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन या युग्म पोर्ट सईद तथा सुएज है। ऑप्शन नंबर डी पोर्ट सईद तथा सुएज। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.3 दिन में लगाता है। ऑप्शन नंबर सी 27.3 दिन में। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर के द्वारा प्रतिपादित था। ऑप्शन नंबर बी केपलर राइट आंसर है। शनि ग्रह का सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो शनि ग्रह को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखा था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो प्राकृतिक नियमों के आधार पर माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर बी। विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो कुल ऊर्जा उत्पादन का जो सर्वाधिक स्रोत है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका प्राप्त होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर। एक काम करो, ये बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप दोगे, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में इसको चिनूक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी चिनूक राइट आंसर हो जाएगा, चिनूक। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए। तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता बताइए क्या होती है? तो जो डोलड्रम क्षेत्र होता है ये निम्न दाब एवं शांत पवन। ऑप्शन नंबर डी निम्न दाब एवं शांत पवन। ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक बताइए। तो किताब उल हिंद जो है इसके लेखक हैं आपके अल बरूनी। ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? एम्पायर सिटी, तो याद रखना एम्पायर सिटी के नाम से न्यूयॉर्क फेमस है। ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर। ऑप्शन नंबर बी कील नहर। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए। तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में लावा निर्मित मैदानों में निम्नलिखित में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो लावा निर्मित मैदानों में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। ऑप्शन नंबर बी कपास। रबर किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? रबर, तो जो रबर है आपकी ये उपज होती है विषुवतीय प्रदेश की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी विषुवतीय प्रदेश की उपज है रबर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है।
सूर्यताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो सूर्यताप के समान अवधि वाले स्थानों को जो रेखा मिलाती है उसको आइसोहेल रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आइसोहेल रेखा राइट आंसर है। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है किसका? तो प्रवाल भित्तियां जो होती हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का समुद्री प्रतिरूप है। ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आकाश का सबसे चमकदार तारा बताइए? तो आकाश का सबसे चमकदार तारा होता है सीरियस। ऑप्शन नंबर डी सीरियस। स्लेट और संगमरमर क्या है? तो स्लेट और संगमरमर ये कायांतर चट्टानें हैं। ऑप्शन नंबर सी कायांतर चट्टानें हैं स्लेट और संगमरमर। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? तो द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। शेकांकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो शेकांकू द्वीप के स्वामित्व का जो विवाद है ये चीन और जापान के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी चीन और जापान के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सर्वाधिक घना बसा हुआ है? तो सर्वाधिक घना बसा हुआ जो देश है वो है आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शीत मरुस्थल विश्व के टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी टुंड्रा। अल अजीजिया स्थित है कहाँ पर? तो अल अजीजिया ये सहारा मरुस्थल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सहारा मरुस्थल। विश्व में किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो आदिम जातियों की सर्वाधिक जो जनसंख्या है ये आपकी अफ्रीका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए? तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है प्रवाल भित्ति। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? तो माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या है ये 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी 25 वर्षों में। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस। तो मानस जो है ये महानदी की उपनदी है मानस। ऑप्शन नंबर बी महानदी की उपनदी है। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार वन्य पशु विहार केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा पेरियार वन्य पशु विहार के लिए। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए गॉडविन ऑस्टिन राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीवमंडल उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है एक काम करो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जो श्रीनगर है ये किस राज्य में है। नदी जो है श्रीनगर के किनारे कौन सी नदी है इनमें से? ठीक है, ये हो गया आज का आपका वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। जिसको भी पीडीएफ लेना है ज़रूर ले लेना, बहुत ही शानदार पीडीएफ बनाई है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये पूरे प्रश्न आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।